आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान में बार बार पूछा जाता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। क्या इस समस्या का आपके पास कोई ऐसा सटीक समाधान है जिसे करते ही हमारे बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए? तो देखिए प्रिय दर्शकों, मंगलवार के दिन का एक नींबू और 2 लौंग का ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय है जो करवा सकता है आपके बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का। इस उपाय को किसी भी मंगलवार के दिन माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं, या जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं अपने लिए इस उपाय को जरूर करें किसी भी मंगलवार के दिन। किस प्रकार से इस उपाय को, प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा मानसिक समस्या मां को होती है, पिता को होती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब बच्चों की शादी की उम्र निकलती रहे, हर एक प्रयास आपका विफल हो जाता है, तो माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में देखा गया है कभी कभी कुंडली में कोई ग्रह दोष की वजह से भी होता है, नजर दोष की वजह से हो सकता है, पितृ दोष की वजह से हो सकता है, मांगलिक दोष की वजह से हो सकता है। शादी में देरी होने के अनेकों कारण हो सकते हैं और उन कारणों में से कोई भी एक बड़ा कारण भी हो सकता है। लेकिन मंगलवार के दिन एक नींबू और 2 लौंग का जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, यह प्रयोग विधि बड़े से बड़े विवाह बंधन को तत्काल खोल सकती है, बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकती है। तो किसी भी मंगलवार के दिन सुबह प्रातः जल्दी उठें। जैसे कि मेरे सभी उपायों में मैं बताता हूं कि जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। प्रातः 5:30, 5:30 बजे आप उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी आपकी मनोकामना है, यदि माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले घर के पूजा स्थान में जो विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में प्रणाम करें, प्रार्थना करें। अपने पूर्वज पितरादि देव है उनके चरणों में प्रणाम करें, प्रार्थना करें। जो आपका मनोभाव है वह मन ही मन आप चिंतन करें और उसके पश्चात एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है घर के पूजा स्थान में। ध्यान रखें, आसन पर बैठें, जब भी आसन पर बैठें तो कमर झुका के ना बैठें, रीढ़ स्तंभ सीधा रखें। पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शिद्दत से किसी भी उपाय में जितना ज्यादा पूर्ण मनोयोग होगा, भाव होगा, समर्पण होगा, उपाय उतना ही जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो सच्ची श्रद्धा से पूजा स्थान में विराजित देवी देवताओं के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और उसके बाद आपका यह विशेष प्रयोग प्रारंभ होता है। आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखना है। एक नींबू लेना है, ऐसा नींबू लेना है जिस पर कोई दाग नहीं लगा हुआ होना चाहिए ना, कोई काला, कोई भी धब्बा, कोई दाग नहीं हो। हरे रंग का हो सकता है नींबू या पीले रंग का हो सकता है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। और 2 लौंग की आपको जरूरत पड़ेगी। 2 लौंग और एक नींबू अपने सामने किसी भी पात्र में रख लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित कर दीजिए। नींबू और लौंग पर सबसे पहले आप गंगा जल का छींटा मार दें और उसके बाद जो मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें।
नींबू को आप उठा लें। नींबू को उठा करके जो 2 लौंग है, या तो पहले से आप एक होल करके रखिए, 2 होल कर लीजिए उसके अंदर, नींबू के अंदर, ताकि लौंग अच्छे से उसमें प्रेस कर सको, आप अंदर दबा सको। या वैसे ही यदि लौंग से ही आप करेंगे तो जहां तक है लौंग से भी हो जाता है। नींबू आपने लेना है और उसके अंदर दोनों लौंग नींबू के अंदर दबा देनी है। जो फूल वाला पार्ट होता है उसको ऊपर रख लेना है, ठीक है ना। एक नींबू में 2 लौंग दबा करके उस नींबू को अपने सीधे हाथ में ले लेना है। कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है। सीधे हाथ में नींबू लिया, उसमें 2 लौंग आपने दबा दिए और उसके बाद आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। 108 बार यदि इस मंत्र को बोल सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम 21 बार तो इस मंत्र को आपको जरूर बोलना है। यदि आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो ध्यान रखें क्या बोलना है, और बेटी के लिए कर रहे हैं तो क्या बोलना है, और लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो क्या बोलना है, इसको ठीक से समझ लीजिए। यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको बोलना है, सीधे हाथ में नींबू लिया है, 2 लौंग उसमें दबाई हुई है, और आपको पूर्ण भाव से श्रद्धा से बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा एक बार बोलने के बाद उस नींबू के ऊपर आपको फूंक मार देना है, इस तरीके से फूंक मार देना है। उसके बाद फिर आपको इसी को दोहराना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। फिर आपको उस नींबू के ऊपर फूंक मार देना है। ऐसा आपको 21 बार मंत्र बोल करके फूंक मारना है। और लड़कों के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, पुत्री की जगह पुत्र शब्द का उच्चारण करना है। एक बार बोलने के बाद नींबू पर फूंक मार देना है, फिर दूसरी बार बोलना, फिर नींबू पर फूंक मार देना है, ठीक है ना। ऐसा 21 बार आपको उच्चारण करना है। और लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा एक बार बोल के फूंक मारेंगे, फिर दूसरी बार बोल के फिर फूंक मार देंगे, ठीक है। स्क्रीन पर ये मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से आप ठीक से समझ लीजिए और इसका शुद्ध उच्चारण करना है। 21 बार मंत्र का उच्चारण करके 21 बार उस नींबू के ऊपर फूंक मारना है, और उसके बाद किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। ध्यान रखें, लड़का लड़की यदि घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। उपस्थित है तो उस नींबू को क्लॉकवाइज उसके ऊपर 7 बार वार लेना। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है और माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो लड़का या लड़की की जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको वारने की जरूरत नहीं है, हाथ में लेकर के सिर्फ अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और इस नींबू को ध्यान रखें, बिना किसी से कुछ भी बोले, या तो घर में पहले से बोल के रखिए कि जब इस उपाय को मैं कर रहा हूं तो कोई किसी प्रकार का रोक टोक ना करें। क्लॉकवाइज 7 बार वारने के बाद इस नींबू को या तो कोई भी बहता हुआ जल हो उस जल में प्रवाह कर दीजिए, या किसी भी तरीके से कोई कुआं हो जिसमें जल हो वहां पर आप छोड़ दीजिए। यदि जलीय स्थान आपके समीप नहीं है तो आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो उसके नीचे आप अपनी मनोकामना बोल करके इस नींबू को छोड़ दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है, यदि पीपल का पेड़ भी ना हो तो आसपास में कोई भी कच्ची जमीन में हो उसमें थोड़ा सा गड्ढा करके और इस नींबू को उसमें दबा दीजिए और अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लीजिए। देखिए प्रिय दर्शकों, कहने सुनने में यह टोटका, यह उपाय बहुत आसान है, सरल है, लेकिन मैंने बहुतायत देखा है कभी कभी बड़े बड़े लंबे चौड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान से जो कार्य नहीं होता है वह एक छोटे से उपाय से बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। ऐसे में किसी भी मंगलवार के दिन यह नींबू और 2 लौंग का चमत्कारी उपाय यदि आप पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से अपनाते हैं तो मैं मानता हूं कि किसी भी एक मंगलवार का यह प्रयोग ही आपकी बात बना सकता है। लेकिन आप इसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। 2 मंगलवार, 3 मंगलवार या 4 मंगलवार या 5 मंगलवार तक आप इसकी बार बार आवृत्ति कर सकते हैं, बार बार इसी तरीके से इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बड़े से बड़ा ग्रह ताप भी शांत होगा, बड़े से बड़ा बंधन दोष भी खुलेगा, बड़े से बड़ा नजर दोष, पितृ दोष भी समाप्त होता है और शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बन जाता है। मेरा एक विशेष निवेदन आप सभी प्रिय दर्शकों से,
यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।